समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। क्लास 11th की जो हम लेक्चर देख रहे थे वो था इनइक्वलिटी, असमीकाएं कैसे सोल्व करते हैं। तो ये जो आपके चैप्टर है इनइक्वलिटी, ये है बेसिकली बेसिक्स ऑफ फंक्शन की जो हम फलन पढ़ेंगे उससे पहले की जो आधारभूत चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, उसमें एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है इनइक्वलिटी। तो बात आती है कि इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व किया जाता है। अब रही बात कि सोल्व कैसे किया जाता है, तो हम इसके ऑलरेडी 2 लेक्चर देख चुके हैं। हुआ क्या था कि आपके बेसिकली आरबीएससी वालों के एग्जाम होने थे, तो इस कारण मैंने इसे छोड़ दिया था बीच में। अब वापस से हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले हैं। तो सीबीएसई का रिजल्ट तो आजकल में आने वाला है और आरबीएससी का भी जल्दी आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, अब 11th की पढ़ाई को कंटिन्यू चालू कर देना है, क्योंकि अभी हमारा जुलाई चालू हो चुका है। ठीक है, तो इसकी हम इनइक्वलिटी कैसे सोल्व करते हैं इसके 2 लेक्चर हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। अब ये 3rd लेक्चर है, तो जिन्होंने नहीं देखा है वो प्रीवियस 2 लेक्चर देख लें, आगे का आज हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात आती है कि इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व किया जाता है। तो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन है, हम पहले भी देख चुके हैं, फिर हम आज एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 5x डिवाइडेड बाय x² + 6 इज लेस देन 1 है और इसे हमें सोल्व करना है। इनइक्वलिटी होती क्या है, असमीकाएं क्या होती है। एक तो होता है इक्वल का साइन, बराबर का साइन। यदि इक्वल का साइन, बराबर का साइन ना हो और कोई भी इनइक्वलिटी का साइन हो, इनको बोलते हैं इनइक्वलिटी। या तो ग्रेटर देन हो, लेस देन हो, या ग्रेटर इक्वल हो, या लेस इक्वल हो। तो जब भी ऐसा कुछ होगा तो उनको हम बोल देते हैं इनइक्वलिटी, असमीकाएं। ठीक है, अब सोल्व कैसे करते हैं तो ध्यान दो, इसमें 1 को इधर ला सकता हूं, तो देखना क्या बन जाएगा, 5x डिवाइडेड बाय x² + 6 - 1 लेस देन 0। ठीक है, देखते जाओ। यहां पे एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा, x² + 6, यहां आ जाएगा 5x, यहां बनेगा x² - 6 और ये लेस देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान देना, यदि मैं इस x² + 6 को देखता हूं डिनोमिनेटर को, या एक बार इसे और सोल्व कर लें। देखो, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, -x² + 5x - 6 डिवाइडेड बाय x² + 6 इज लेस देन 0। हमने देखा था कि जब भी मैं इनइक्वलिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करता हूं तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होता है, चेंजेस हो जाता है। जब भी मैं असमीका को ऋणात्मक संख्या से गुणा करता हूं तो असमीका का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो मैं इस नेगेटिव x² को पॉजिटिव x² बनाने के लिए क्या करता हूं, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करता हूं, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा और इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखना, इसमें लिख सकता हूं x² माइनस का 5x प्लस का 6 डिवाइडेड बाय x² + 6 ग्रेटर देन 0। ये बात समझ आई कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है। अब ध्यान दो, ये जो x² + 6 है ये हमेशा कैसी राशि है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये हमेशा कैसी वैल्यू देगा, धनात्मक देगा। आप x की कुछ भी वैल्यू रख के देखें, हमेशा ये जो वैल्यू देगा ये मुझे 6 या 6 से बड़ी वैल्यू देगा। मान लीजिए मैं x बराबर 0 रखता हूं तो 0 का स्क्वायर + 6 क्या मिला, 6। अगर x बराबर 1 रखता हूं तो क्या मिलेगा, 7। जब x बराबर -1 रखूंगा तो भी क्या मिलेगा, 7। इसका मतलब ये हर कंडीशन में कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव। बस मुझे इससे मतलब है कि ये कैसा है, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि जब भी इनइक्वलिटी में हम पॉजिटिव राशि से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस पॉजिटिव राशि को मैं इस 0 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0। 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। तो देखो ये क्या हो गया, बेसिकली हमारा x² - 5x प्लस का 6 ग्रेटर देन 0। ये इधर चला गया, हाँ कि ना। बस इसे सोल्व करना है। ये क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक को कैसे सोल्व करते हैं, मिडल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो इससे मैं लिख सकता हूं x² - 2x माइनस का 3x प्लस का 6 इज ग्रेटर देन 0। x कॉमन लिया तो x - 2, यहां से -3 कॉमन लिया तो x - 2 ग्रेटर देन 0। यहां से बन गया x - 2 x - 3 ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली मेरे जो जीरोज आए वो कितने आ गए, 2, 3। इन्हें क्या करूंगा मैं, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दूंगा। ये हो गया मेरा -∞, ये मेरा हो गया प्लस का ∞, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.3। ध्यान दो, क्या यहां पे इक्वल का साइन है क्या, नहीं है। इसका मतलब कहीं भी हम
बड़ा कोष्टक नहीं लगाएंगे, ठीक है। लार्जर वाला जो ब्रैकेट होता है वो कहीं भी हम यूज नहीं करेंगे। देखो 2 और 3 को लेना है, मतलब यहां पे प्लस, यहां पे माइनस, यहां पे प्लस। ध्यान दो, जब आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो उसको ऑब्वियसली उसमें मैंने कंसेप्ट डेवलप किया है, तो उसको आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये तो बेसिकली हम क्वेश्चन देख रहे हैं, उसका एप्लीकेशन देख रहे हैं। तो क्या करते थे हम, जब भी हमारा जो फैक्टर आ जाएंगे, फैक्टर आने के बाद हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से प्लस माइनस लिखते हुए आना है ऑल्टरनेटिवली। कब तक लिखना है ऐसा, जब तक मुझे वो रूट्स या वो जीरोस इवन पावर से ना मिलाओ। अभी इवन पावर वाले आगे आ जाएंगे आपके क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली अब हमें लेना कौन सा था, पॉजिटिव वाला पार्ट। तो देखो पॉजिटिव वाला पार्ट कौन सा है, यही तो है। तो हमारा यहां से आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इंफाइनाइट टू 2 यूनियन 3 टू इंफाइनाइट। ये हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब कई बच्चे बोलेंगे कि सर आपने यही वाला ब्रैकेट क्यों यूज किया, ये वाला ब्रैकेट क्यों यूज नहीं किया। तो बच्चों यहां पे इक्वल का साइन कहीं नहीं था। यदि इक्वल का साइन होता तो मैं 2 को भी शामिल करता और 3 को भी शामिल करता। 2 पे भी क्या आता, ये वाला, और 3 पे क्या आता, ये वाला, हाँ कि ना। तो अभी के लिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल ये। यदि मैं पूरे क्वेश्चन में इक्वल का साइन लगा देता यहां पे, तो ये 2 पे भी बड़ा ब्रैकेट आ जाता मेरा। क्लियर है, चलिए। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन कि इनइक्वलिटी को कैसे सोल्व करते हैं। आई होप आपको पूरा ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर कर दीजिए। समर्थ क्लासेस ऑनलाइन को आप टेलीग्राम पे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको काफी सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज लेस देन 2। अब इस 2 को मैं इधर ला सकता हूं, तो देखना क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय x माइनस 1 माइनस का 2 लेस देन 0। यहां से x माइनस 1 एलसीएम आ गया, 5 माइनस ट्वाइस ऑफ x माइनस 1 लेस देन 0। अरे यार ये तो एलसीएम वाला है, खेल है, ये सब आपको आता है बचपन की क्लास में। तो देखो क्या आ जाएगा यहां से, 5 माइनस का 2x प्लस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। यहां से क्या बन गया, माइनस 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 इज लेस देन 0। अब मैंने आपको बोला था कि जो भी x होगा उसका कोफिशिएंट हमें पॉजिटिव रखना होता है। तो मैं क्या करूं, इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वलिटी का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो क्या आ जाएगा यहां पे, 2x माइनस का 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 लेस देन 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बेसिकली हमारा क्या बन गया, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इज लेस देन 0। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम न्यूमरेटर को इक्वेट करेंगे 0 से, तो उस कंडीशन में जो हमारे पास x की वैल्यूज आएंगी उसको मैं बोल रहा हूं जीरोस, और जब डिनोमिनेटर को सोल्व करूंगा, हर को सोल्व करूंगा, तो वहां से जो वैल्यू आ रही है उसको मैं बोलूंगा पोल्स। ये बात क्लियर है। यहां इक्वल का साइन नहीं है तो हमें जीरोस को भी शामिल नहीं करना और पोल्स को भी शामिल नहीं करना। तो देखो नंबर लाइन जब बनाऊंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस इंफाइनाइट प्लस इंफाइनाइट। एक तो x की वैल्यू आ रही है मेरे पास 7/2 और एक आ रही है 1। कौन सी छोटी है, 1 छोटी है, 7/2 बड़ी है। तो यहां आ जाएगा 1, यहां आ जाएगा 7/2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां क्या करूंगा, प्लस माइनस प्लस, यही तो करता हूं। देखो मुझे कौन सा रीजन चाहिए, नेगेटिव वाला। नेगेटिव रीजन कौन सा है इसमें, यही वाला तो है। क्या यहां पे कहीं इक्वल का साइन है, नहीं है। इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू 1 to 7/2। ये चीज सबको क्लियर है बिल्कुल। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे डाउट पूछ सकते हैं, आपको उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार। ये जो आपके इनइक्वलिटी है, बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में कहीं नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ आप जब फंक्शन अभी रिलेशन हम स्टार्ट करेंगे तो इसमें कई सारी जगह ये काम आएगी। जेईई मेन में इसमें एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है, वरना ये हमारे पूरी मैथ्स 11-12 में काम आने वाली चीज है, इसलिए इसको बोलते हैं हम बेसिक्स ऑफ मैथ्स, जिसका एक चैप्टर है इनइक्वलिटी। क्लियर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें क्या बोला है, 5x स्क्वायर प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस का 40
लेस देन इक्वल 0। ध्यान दो, कोई भी पॉजिटिव राशि होगी तो उससे मैं डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकता हूं, उससे भाग दे सकता हूं, उससे गुणा भी कर सकता हूं। ध्यान दो, यदि इस 5x स्क्वायर प्लस 1 को मैं देखता हूं तो ये कैसी हमेशा पॉजिटिव है। देखो x की वैल्यू 0 रखूंगा, अरे यार सिंपल सी बात है, एक्स स्क्वायर ही कैसा होता है, 0 या 0 से बड़ी राशि देता है, तो उससे मल्टीप्लाई है 5, तो ये भी पक्की बात है 0 या 0 से बड़ी देगा, लेकिन उसमें 1 जोड़ दिया तो ये पक्की बात हो गई कि ये जो पूरी क्वांटिटी है वो हमेशा 1 या 1 से बड़ी राशि मेरे को प्रोवाइड कराएगा, और 1 या 1 से बड़ी राशि मेरे को आउटपुट में देगा। इसका मतलब कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो ये कैसा हो गया, हमेशा पॉजिटिव। तो इसको इधर डिवाइड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन बन गया 1 डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर माइनस 21x प्लस का 40 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये बात क्लियर है, सोल्व करना है। देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक, मिडल टर्म स्प्लिटिंग लगा दूं, 21 के ऐसे फैक्टर करो जिसका प्रोडक्ट कितना आ जाए 80, तो 16 पंजा 80 होता है, बस हो गया खत्म। 2x स्क्वायर माइनस का 16x माइनस का 5x प्लस का 40 लेस इक्वल 0। यहां क्या आ गया, 1 डिवाइडेड बाय कॉमन लू में 2x, तो यहां आएगा x माइनस का 8, यहां माइनस का 5 कॉमन ले लू तो आएगा x माइनस का 8। क्या बन जाएगा हमारा, 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस का 5, यहां आएगा x माइनस का 8 लेस इक्वल 0, यही बनेगा। ध्यान दो, न्यूमरेटर से कोई भी जीरोस हमें नहीं मिल रहा, डिनोमिनेटर से मिलेगा, और डिनोमिनेटर को हम कभी भी शामिल नहीं करते। तो यहां पे इक्वल होता चाहे लेस देन होता, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो हमारी जो x की वैल्यूज आ गई वो क्या क्या आ गई, 5/2, 8, हाँ कि ना। तो ऑब्वियसली बात है कि 5/2 छोटा है तो यहां आ गया, और यहां हमारा क्या आ गया, 8 आ गया। ठीक है, यहां लिखते गए हम प्लस माइनस प्लस, लेना कौन सा है, नेगेटिव पार्ट, ये आ गया नेगेटिव। क्लियर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5/2, 8। अगर यहां पे होता लेस देन, इक्वल का साइन नहीं होता तो भी आंसर यही आता, क्योंकि नीचे वाली जो चीज होती है उसकी वैल्यू को हम कभी भी शामिल नहीं कर सकते इक्वल पे। सोच के देखिए, अगर मैं 8 शामिल कर लूंगा तो 8 माइनस 8 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 0, और 1 डिवाइडेड बाय 0 इज इनफाइनाइट। ये बात क्लियर है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 इज लेस देन 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इसको इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा, 1 बाय x प्लस 1 माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 2 इज लेस देन 0। एलसीएम आ गया, x प्लस 1 x माइनस का 2, क्या आ जाएगा यहां पे, x माइनस 2 माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1 लेस देन 0। हाँ कि ना, ऐसे ही तो करते हैं। एलसीएम ले लिया हमने दोनों, फिर इसको डिवाइड किया तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 यहां पे आ गया, माइनस इसको इससे डिवाइड किया तो x प्लस 1 बचा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस ट्वाइस ऑफ x प्लस 1। सोल्व करना है, देखो x माइनस 2 माइनस 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। यहां से क्या आ गया, माइनस 2 माइनस का 4, x माइनस 2x कितना हो गया, माइनस का x, तो ये बन गया माइनस का x प्लस का 4। देखो माइनस का x हो गया हमारे पास, और माइनस का ही 4 बना, तो माइनस x माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 लेस देन 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो क्या करूं मैं, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या बनेगा, x प्लस का 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। देखो जीरोस तो क्या क्या आते हैं, जीरोस कहां से आते हैं, अंश को सोल्व करने पर, न्यूमरेटर को सोल्व करने पर। पोल्स कहां से आते हैं, डिनोमिनेटर हर को सोल्व करने पर। तो यहां से आएगा माइनस का 4, यहां से आएगा माइनस का 1, यहां से आएगा 2, तो इनमें सबसे छोटा है माइनस 4, उसके बाद है माइनस 1, उसके बाद है 2। देख लीजिए,
-4 -1 और 2, तो -4 -1 2, ये बढ़ता हुआ क्रम में इंक्रीजिंग ऑर्डर है। क्या करेंगे, प्लस माइनस लिख देंगे। कौन सा चाहिए, पॉजिटिव रीजन, तो पॉजिटिव रीजन कौन सा है, यही तो वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या इक्वल का साइन है, नहीं है, तो किसी को भी शामिल नहीं करना। आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -4 to -1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट। ये बात क्लियर है सबको, कोई समस्या नहीं है इसमें। चले बढ़े आगे। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है, इसके बाद आगे वाले लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो तो उसका इनइक्वलिटी कैसे सोल्व किया जाता है। तो उसके 2-3 कंसेप्ट है छोटे छोटे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है। फिफ्थ क्वेश्चन हमको बोला है x² प्लस का 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 5 लेस देन इक्वल 0। इसको तो हमें क्या दिया हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 2 डिवाइड बाय x माइनस 5, और हमें बोला है लेस देन इक्वल टू 0। जब आप इसके मिडल टर्म स्प्लिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको मिडल टर्म स्प्लिट ढंग से नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करें, हमें जब भी क्वाड्रेटिक सोल्व करनी होती थी तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता था, बाबा जी का नियम, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। करो इसे सोल्व। तो जब हम x² प्लस 2x माइनस 2 को सोल्व करते हैं तो a बराबर 1 है, b बराबर 2 है, c बराबर -2 है, हाँ कि ना। देखो x बराबर क्या होता था, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2, यही तो होता था। वैल्यू रख के देखो तो x बराबर आ गया हमारे पास -2 प्लस माइनस b² 4 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -2 होल डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1 2। तो देखो यहां से क्या आया, x बराबर -2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 कितना 12, तो √12/2 ये लिख सकता हूं। √12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखना 12 के जब फैक्टर करता हूं तो 2 6 जा 2 3 जा, और यहां क्या आ जाएगा 3। तो 2 के तो मेरे पास क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं, लेकिन 3 मेरे पास अकेला बेचारा बच जाता है, इसको अपनी गर्लफ्रेंड नहीं मिलती। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, बेसिकली -2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकता हूं। 2 से डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू बेसिकली मेरे पास क्या आ जाती है, -1 प्लस माइनस √3, हाँ कि ना, ये बात क्लियर। तो बेसिकली जब मैंने न्यूमरेटर को सोल्व किया तो x की दो वैल्यू आ गई, -1 प्लस √3 और -1 माइनस √3, ये बात क्लियर है। जब नीचे वाले से सोल्व करता हूं तो x की वैल्यू आएगी 5। इनको नंबर लाइन पे जमा दूं तो नंबर लाइन पे जब जमाऊंगा ये हो गया माइनस का इनफाइनाइट, ये हो गया प्लस का इनफाइनाइट। अब ऑब्वियसली बात है सबसे छोटी एक 5 हो गया और ये 2 राशि हो गई, इनमें सबसे छोटी क्वांटिटी कौन सी है, -1 माइनस √3। तो यहां लिख दिया मैंने -1 माइनस √3, या जिसे मैं बोल दूं -√3 माइनस का 1, हाँ कि ना। एक है 5 और एक है -1 प्लस √3, मतलब √3 माइनस 1, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा है √3 माइनस का 1। √3 कितना होता है 1.732, तो लगभग ये 0.732 है, और ये तो पूरा ही माइनस में। और एक क्वांटिटी क्या है मेरे पास 5, हाँ कि ना। मुझे कौन सा चाहिए, लेस देन वाला पार्ट, लगाते जाओ प्लस माइनस, यहां प्लस यहां माइनस यहां प्लस यहां माइनस, कौन सा पार्ट चाहिए, लेस देन वाला, तो ये वाला पार्ट मुझे लेना है। चलिए अब ध्यान दो, 5 कहां से आया, डिनोमिनेटर से, हर से, मतलब पोल्स, और पोल्स को कभी भी शामिल नहीं किया जाता, तो 5 को तो कभी भी शामिल नहीं करेंगे। ये जो फैक्टर आए न्यूमरेटर से, क्या उनको शामिल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि यहां पे किसका साइन है, इक्वल का साइन है, तो इसे भी शामिल करना है, इसे भी शामिल करना है। ये बात सबको समझ आई। हमें लेना कौन सा है, नेगेटिव वाला पार्ट, तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ टू -√3 माइनस 1 यूनियन √3 माइनस 1 से 5। देखो यहां पे मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगाया, यहां पे भी स्मॉल ब्रैकेट लगाया, ये बात सबको पता होनी चाहिए। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप आपको ये जो हमने बेसिक इनइक्वालिटी देखी है आपको सबको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम
प्रॉपर क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसको इनइक्वालिटी के फॉर्म में कैसे सोल्व किया जाता है वो देखने वाले हैं। और आपने यदि पुराने वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लीज उन्हें जाके देखें, इसके बाद इस वीडियोस को देखें। अभी तक हम क्लास 11th में 3 वीडियोस बना चुके हैं आज के लेक्चर को मिला के, जिसमें हमने डील किया है बेसिक्स ऑफ फंक्शन, जिसमें भी हमने फर्दर जो डील किया है जिस पार्ट से वो है इनइक्वालिटी असमीका। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। आपसे उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियोस को लाइक और शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए बाय बाय।